श्लोक नंबर 4 एक बार बोलेंगे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। एक बार आप लोग बोलिए। कल हम लोगों ने दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम इतने शब्द हमने पढ़े थे। कोई एक बार रिवाइज कर लेगा? प्रेक्षा बोलिए। हाँ आप बोलिए। हाँ विजय भी आप बोलिए, कोई बात नहीं, कोई भी बोलिए, शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ जी बोलिए। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य। अज्ञानम नहीं, दंभ किसको कहते हैं मैं वो बोल रही हूँ। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम, ये 5 शब्द किसको किसको बोलते हैं? क्या होता है इनकी मीनिंग? जी, दंभ दीदी हो गया मतलब पाखंड, कपट करना, पाखंड। जी। और दर्प हो गया घमंड करना। और अभिमान मतलब अपने मान करना, अभिमान करना। क्रोध हो गया क्रोध करना। पारुष्य हो गया मतलब कठोरता से आचरण करना। जी, कठोर आचरण करना। जी। हाँ। मतलब कठोरता रखना। अपने हर एक व्यवहार में कठोरता दिखाना। जी। बैड एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं। जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अज्ञानम च अभिजातस्य, ये जितने भी स्वरूप हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम, ये सारे किसकी जड़ है? उत्पत्ति इनकी क्या है? अज्ञान। अज्ञान से ही इनकी उत्पत्ति होती है और ऐसे स्वरूप वाले मनुष्यों को आसुरी बोलते हैं। अज्ञानम च अभिजातस्य, ऐसे अज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं, अज्ञान रूप जिन मनुष्यों में होता है, हे पार्थ, उनकी जो संपत्ति होती है, उनके ये जो गुण होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए तो गुण ही है, तो उनके ये जो संपत्ति है उनको आसुरी कहते हैं। है ये अब, लेकिन वो अपने भीतर इसको श्रेष्ठ समझते हैं, क्या मेरे पास ये सारे गुण हैं। तो अज्ञानम क्या है? अविवेक। अविवेक किसको कहेंगे? जहां पर भी हम उल्टा चीज देखते हैं, जहां पर हमें ठीक देखना चाहिए, ठीक ना देख के उल्टा देखते हैं। शंकर भाष्य में स्वामी जी कई बार बताते हैं, आंखों में तिमिर रोग हो गया। तिमिर योग रोग हो गया मतलब आंख में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिससे चंद्रमा 2 दिखाई देते हैं। नॉर्मली चंद्रमा वहां पे स्थित एक ही है, लेकिन आंख के रोग की वजह से 2 दिखाई देते हैं। तो ये रोग रूप जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वो है अज्ञान का रोग, अविवेक का रोग। उसकी वजह से हम संसार को एक ना देख के 2 देखते हैं। किसका फोन ऑन है? प्रेमलता जी। तो इस अज्ञान की वजह से जब हम 2 चीज देखते हैं, वहीं पे यह दुख का कारण उत्पन्न होता है।
जहाँ पे भी हमको उल्टी चीज दिखेगी, उल्टी चीज मतलब हम उसको सही ना करके उल्टा ही समझते हैं। कई बार हम वार्ता में भी एक दूसरे को बोल देते हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला था। जब झगड़ा होता है तब उसको जब सॉल्व करते हैं तब यही बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने इसको उल्टी तरह से समझा हुआ है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसी को कहते हैं अविवेक। और हमारे भीतर ये क्षण क्षण प्रकट होती रहती है। इस क्षण अगर हम ब्रह्म काल में हम एक दूसरे के साथ बात करके सत्संग की बातें कर रहे हैं, ये क्षण हमारा ज्ञान में बीत रहा है। जैसे ही ये क्षण समाप्त होता है दूसरा पल आता है तो हमारे ऊपर अज्ञान छा जाता है, क्योंकि अज्ञान के समुद्र में हम पड़े हुए हैं। उसी तरह हम ज्ञान के समुद्र में भी पड़े हुए हैं। ये दोनों समुद्रों के बीच में हम लहराते रहते हैं, हम डूबते रहते हैं इनके बीच में। कभी हम अज्ञान के स्तर में चले जाते हैं, कभी थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, कभी अज्ञान में जाते हैं, कभी ज्ञान आ जाता है। इन दोनों के बीच में हम भटकते रहते हैं। इसलिए कभी विवेक जागृत हो जाता है, कभी विवेक जागृत नहीं हो जाता। जब विवेक जागृत नहीं होता है, हम चीज को समझने पर भी हम उसको उल्टा समझते हैं, उसमें संशय करते हैं, उसमें शक करते हैं। कहते हैं कि कहाँ पर जहां पर भी दुख का कारण होता है, तो दुख कहाँ से आता है? जब भी किसी चीज का हमारे बीच में संशय हो जाता है। कहते हैं शक की कोई भी दवा नहीं होती है, उसको कोई भी दवा नहीं दे सकते। इसी तरह इस अविद्या को नाश करने के लिए भी कोई रोग, ये इतना महारोग है कि इसको जब तक अपने ज्ञान रूपी अग्नि से नहीं हम इसको समाप्त करेंगे तब तक इसकी कोई औषधि नहीं है। इसकी औषधि मात्र एक ही है कि हम अपने भीतर उस ज्ञान के समुद्र में बार बार डुबकी लगाएं और अज्ञान के समुद्र की डुबकियों को छोड़ें। क्योंकि जितनी बार हम अज्ञान की डुबकियों में लगाते रहेंगे, बार बार ये अज्ञान हमारे आगे आता रहेगा। इसलिए दोनों समुद्रों में हम पड़े हुए हैं, अज्ञान का भी और ज्ञान का भी। कभी हम अज्ञान में चले जाते हैं, कभी हम ज्ञान में चले जाते हैं। ऐसे समझिए कि दो सरोवर हैं, दो सरोवर के बीच में कोई भी गैप बिल्कुल भी नहीं है। कभी जैसे यमुना और गंगा है, तो दो नदियां हैं, दो नदियों में कहीं पे भी हमको डिफरेंस बहुत कम जगह पे समझता है। इसी तरह ये दोनों नदियां हैं, कभी हम गंगा ज्ञान में डुबकी लगा लेते हैं तो कभी हम अज्ञान में डुबकी लगा लेते हैं। इसी तरह से हम झोलते रहते हैं अपने आप को। तो अपने भीतर इन विपरीत विचार जब भी उत्पन्न हो, संशयग्रस्त विचार जब उत्पन्न हो, तब समझ लीजिएगा कि अब मैं जो समुद्र में हूँ वो अज्ञान का समुद्र मेरे ऊपर छाया हुआ है। तभी मेरे ऊपर यह शोक का या शोभ का, जब भी दुख आए, बहुत पीड़ा हो रही हो अंदर से, समझ जाना कि मैं अज्ञान के समुद्र में पड़ा हूँ। तुरंत डुबकी लगाना दूसरे साइड, तुरंत कोई शास्त्र उठा लेना, अपने किसी अच्छे भक्त जो फ्रेंड हो उससे बात कर लेना। उस डुबकी से बचने का एक यही मार्ग है कि मैं अगर उसमें चला गया हूं तो वहां से निकलने का यही मार्ग है कि मैं वापस से किसी शास्त्र को पढ़ लूं, कोई अच्छा यूट्यूब पे किसी का सत्संग सुन लूं, किसी अपने फ्रेंड से बात कर लूं जो मुझे सत्संग के माध्यम से, तब अपने अहंकार नहीं कि मेरे भीतर तो ज्ञान है, मैं उससे कैसे पूछूं, वो मेरे से कोई इतना बड़ा है क्या कि मैं उससे पूछूं। इस तरह से भी मन ठठोलियां करेगा। मन अज्ञान के समुद्र में उसको मजा आता है, वो कभी भी वहां जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ज्ञान के समुद्र में जाता है मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मन मर जाता है। और मन कभी मरना चाहता ही नहीं है। और न मरने की वजह से वो बार बार हमें इस अज्ञान के समुद्र में ही डुबाना चाहता है। अज्ञान के समुद्र में वो कहता है आप यहीं पे तैरते रहो, आपको ज्ञान के समुद्र में मैं जाने ही नहीं दूंगा। इसलिए हमें तर्क करता रहता है, अंदर से बातें करता रहता है, फील कराता है, प्रूव करता रहता है कि तू सही है, तू जो कर रहा है वो तू बिल्कुल सही कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है किसी और से बात करने की। कभी ईगो ऊपर आएगा, कभी मन की बातें ऊपर आएंगी और वो हमें ज्ञान के विवेक में जाने नहीं देते हैं। तो इसलिए जिस क्षण भी भीतर ऐसे अविश्वास जागृत हो जाए, अश्रद्धा जागृत हो जाए, संशय जागृत हो जाए, कोई विपरीत विचार आ जाए, समझ जाए कि मैं कहीं उल्टा जा रहा हूँ, कोई शक क्रिएट हो जाए,
उस पर गहरा विचार करना कि ये कहाँ से आया, ये शक। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को भी रिस्पेक्ट देनी है। जब हम सामने वाले को महत्व देंगे तभी हम ज्ञान के विवेक में डुबकी लगाएंगे। अगर हम सामने वाले को बोलेंगे ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही बोलता रहता है, छोड़ो, तब हम कभी भी उस अज्ञान के अंधेरे में से निकल नहीं सकते। इसलिए जो भी शब्द बोलते हैं, चाहे कटु बोले चाहे अच्छे बोले, हर शब्द को महत्व देने का और उस शब्दों पर विचार करने का, क्योंकि शब्द ब्रह्म स्वरूप है। उस शब्द की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कैसा भी शब्द हो। उस शब्द पे गहरा विचार करना है। अगर किसी ने स्तुति का वर्ड बोला तो स्तुति के वर्ड क्यों बोले मेरे भीतर, उसको क्या लगा मेरे भीतर कि मेरे को स्तुति के वर्ड्स बोले। अगर उसने कटु वचन बोल दिए तो उसके कटु वचनों पे विचार करो, उसने ऐसे बोला क्यों। उससे घृणा नहीं करो, उससे द्वेष नहीं करो, अपने भीतर विचार करो कि अगर उसने कटु शब्द बोले हैं मेरे को, जरूर मैंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा जिससे उसके भीतर ऐसे उत्पन्न हुआ और उसने मुझे सामने से कटु शब्द बोले। इस तरह से हम अपने अज्ञान को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो हम इस अज्ञान की नगरी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये अज्ञान के समुद्र में ही हम डूबते रहेंगे और जन्म मरण के संसरण में भटकते रहेंगे। तो ऐसे जो स्वरूप वाले मनुष्य होते हैं, जिनके भीतर ये सब होता है, अज्ञान रूपी दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, ऐसी जो चीजें होती हैं, वो सब आसुरी ही कहलाते हैं। और इन आसुरी लोगों से ये चीजें हमारे भीतर कभी नहीं आनी चाहिए। और जब आ गई तो समझ जाना कि मैं अज्ञान के अंधेरे में जा चुका हूँ। किसी तरह से मुझे प्रकाश चाहिए और उस प्रकाश को पुकारना है। और वो पुकार कहाँ होगी हमारी? गुरु के वाक्यों में, वेद के वाक्यों में, शास्त्रों के वाक्यों में, सत्संग से। उसी से ही हम अपने इस अज्ञान के समुद्र से उठ पाएंगे। आसुरी किसको कहते हैं? आसुरी कहते हैं असु, खल, जिसमें दया नहीं हो। जो असुषि प्राणेषु रमन्ते इति असुरा, जो ऐसे आसुरी के गुणों में जिनके प्राण रमते रहते हैं, जो असुओं में रमते रहते हैं, जो दूसरों को आंसू दे के खुश होते हैं, जो दूसरों को पीड़ा दे के अपने भीतर खुशी का अनुभव करते हैं, वे सब असुर कहलाते हैं। तो वो असुर, खल, राक्षस, जिनके भीतर दया नहीं, जिनके भीतर क्षमा नहीं, जिनके भीतर लज्जा नहीं, जो कभी किसी को सहन नहीं कर सकते, वो सदा ही मृत्युता से रहित रहते हैं, उनके भीतर कभी आर्जवम नहीं आ सकता। जो भी हमने दैवी संपत्ति के गुण गाए हैं, दैवी संपत्ति से जो विहीन होता है, जिसके दैवी संपत्ति अभाव होता है, जहाँ पे दैवी संपत्ति खत्म होती है, वहीं पर ही आसुरी संपत्ति वाले लोग स्टार्ट होते हैं। तो वही है कि दो समुद्र है, एक समुद्र दैवी संपत्ति का है, दूसरा आसुरी संपत्ति का। एक बड़े समुद्र में हम कहीं ना कहीं चलते जाते हैं। जब भी हम लाइन क्रॉस करते हैं, आसुरी संपत्ति में आ जाते हैं, तब हम अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं, हमारा विवेक खत्म हो जाता है और हम इन असुरों की नगरी में आ जाते हैं। वापस अपने आप को बैक लेके जाएं और दैवी संपत्ति के गुणों को अपने भीतर अपनाएं। यही एक वे है इस अज्ञानता से अपने आप को खत्म करने का। तो आज हम यहाँ पे पूरा श्लोक एक बार संक्षेप से फिर से समझते हैं। दंभ, दंभ कहते हैं पाखंड को, अपने भीतर कपट करने को। दर्प कहते हैं घमंड, यानी अपनी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे अहंकार करना। मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरे मकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरु, मेरा अ, जो वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, या जितने भी मेरे जाति है, उन सब जाति का भेद, उन सब में अपनी अ, बहुत ज्यादा अहंकारता दिखाना कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी ही जाति है, बहुत ही ज्यादा उसका प्रदर्शन करना। इस तरह से जो अपना मेरापन का प्रदर्शन करता रहता है उसको कहते हैं दर्प। अभिमान है जो अपने में पूज्यता का भाव रखता है कि सब मुझे आदर करें, मान करें, सत्कार करें, सबके ऊपर बहुत ज्यादा लीडरी झाड़ना, अपना भड़कपन दिखाते रहना, उसे कहते हैं अभिमान। क्रोध है दूसरों को दुख पहुंचा के सुख की अनुभूति करना, उसी को ही क्रोध कहते हैं। पारुष्यम, जो भी
कठोरता के व्यवहार है, क्रूरता का व्यवहार है, उसी को ही पारुष्यम कहते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाना, दूसरों के बारे में गलत सोचते रहना, उनको उल्टा टोकते रहना, इस तरह से पारुष्यम कहा जाता है। और इन सब की जड़ ही अज्ञान है। जिस समय हम अविवेक के स्तर में चले जाते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम राग में पड़ जाते हैं, तभी ही यह अज्ञान रूप आ जाता है और इन सब अवगुणों को भीतर लेके आ जाता है। ऐसे स्वरूप वाले मनुष्यों को आसुरी कहते हैं, जो असु है, खल है, राक्षस है और दयाहीन है, क्षमाहीन है। इन सब स्वरूपों को ही असुर कहा जाता है। तो आज हम यहीं पे चतुर्थ श्लोक की समाप्ति करते हैं। ओम नमो नारायण। मैम, खल का मतलब एक बार वापस से बता दीजिए। हल होता है, मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग देख के बता सकूंगी बच्चे। खल एग्जैक्टली कुछ है इसमें दिया हुआ है, वेद, इसमें वेदों के मैंने पुस्तक में पढ़ा था। राक्षस, खल और दूसरा राक्षस का एक दूसरा नाम भी होता है असुर। असुर, राक्षस और खल, इन तीनों में अलग अलग मीनिंग्स है। मैं कल आपको बताऊंगी बेटा, क्योंकि जी अभी ऐसे बता दूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं, मैं पूरा डिफरेंस करके आपको बताऊंगी। रावण को हमेशा खल कहते हैं, जो वो जटाटवी कलम है ना, उसमें खल कहीं पे वर्ड आता है, तो खल रावण को भी बोला जाता है। तो असु, खल जी और राक्षस, इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं इसको क्लियर करूंगी आपको, जी ठीक है। तो जी हाँ, आज हम तत्वबोध का, मैंने शायद कोमल ने आपको भेजे थे पीडीएफ, पीडीएफ नोट सबके पास आ गए थे तत्वबोध के? जी जी जी। तो तत्वबोध क्या है? एक प्रकार की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज किसको कहते हैं? जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो टीचर हमको होमवर्क दे देता है कि हाँ ये एक्सरसाइज है, आप घर पे इसको प्रैक्टिस करते रहना। तो अपने दिमाग की एक्सरसाइज, अपने बुद्धि को लड़ाना, अपने बुद्धि को इस ज्ञान के स्तर में उतारना, क्योंकि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है और हमारी बुद्धि बहुत स्थूल है। परमात्मा है, हमारी बुद्धि जड़ है। तो जड़ से हमको चेतन को समझना है, इस मोटी बुद्धि से उस सूक्ष्म चीज को ग्रहण करना है, जो कि बहुत आसान नहीं है। इसलिए ये तत्व बोध होता है। तत्व बोध किसको कहते हैं? कि उस अणु चीज जो बिल्कुल सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म कैसे है? अगर मैं आपको बोलूं कि सुगंध को डिस्क्राइब करो, तो आप सुगंध को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कि पुलाव बने हैं, पुलाव में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, गुलाब का पुष्प है, गुलाब से इतनी सुंदर सुगंध आती है, मुझे डिस्क्राइब करो ये सुगंध कैसी है। आपके पास शब्द नहीं होंगे कि आप डिस्क्राइब कैसे करो, कैसे डिस्क्राइब करेगा कोई? सुगंध को कैसे कोई डिस्क्राइब कर सकता है? हमारे पास शब्द नहीं है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, पर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो तत्व बोध एक ऐसा छोटा ग्रंथ है या ऐसा प्रकरण ग्रंथ है कि इस तत्व बोध को पढ़ने से हमारे भीतर वो जो बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वो उस तत्व तक पहुंचाने में हमें मदद करता है। तो इसलिए इस तत्व बोध को हफ्ते में एक बार मैं जरूर रीड कराऊंगी। ये एक तरह का हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, जिसको हम बार बार पढ़ते रहेंगे, एक बार नहीं, इसको डेली नियम के साथ पढ़िए। जितने भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसको डेली नियम से पढ़िए। उसको बार बार पढ़ने से ये बुद्धि की एक्सरसाइज हो जाएगी और बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म चीजों को पकड़ने में समर्थ बनती जाएगी। ठीक है।